हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक रियल स्टोरीज़ में। फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र आर्या आज आपके समक्ष एक नई सच्ची घटना की कहानी लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ आपको मिलती रहती हैं। फ्रेंड्स, आज की कहानी जो है बहुत ही गंभीर बीमारी पर है और एक कहानी का संबंध एक दूसरी कहानी से भी है। तो आज हमारी जो दोनों कहानियां हैं एक दूसरे से लगभग मिलती जुलती है। तो चलिए आज की अपनी सच्ची घटना शुरू करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मुजफ्फरनगर, वहाँ का एक थाना क्षेत्र है तितावी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है दूधाधारी। वहाँ का एक लड़का होता है जिसका नाम बादल होता है। वह जो है सभी से कहता है मेरी शादी करा दो, मेरी शादी करा दो। तो वह जो है बहुत परेशान रहता है क्योंकि उसकी शादी तय होने में कुछ समस्याएं आ रही थी। और एक दिन होता क्या है, फाइनली जो है एक लड़की मिल जाती है और वह बहुत ही खुश हो जाता है जब उसकी शादी तय हो जाती है। और लेकिन लड़की की तरफ से डिमांड रहती है कि शादी बिल्कुल सिंपल होगी, कोई बहुत ज़्यादा जो है उसमें खर्चा नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग शादी करेंगे। वह लड़का भी मान जाता है। दरअसल दुल्हन जो होती है उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर की रहने वाली होती है और जो है दूल्हा यानी कि बादल या यूपी के मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो गांव पड़ता है दूधाधारी, वहां का रहने वाला होता है। बादल की शादी 1 मार्च 2024 को होती है और जो है फिर वह लड़की उसके घर आती है और वह सुहागरात मनाती है। और सुहागरात मनाने के दौरान ही लड़की कुछ अपने घर से सामान लाई होती है खाने पीने वाला। वह जो है पूरे घर को जो है वही जो है सब कुछ खिला देती है। तो सुबह होता है और आस पड़ोस की महिलाएं जब दुल्हन को देखने आती हैं तो देखती हैं कि पूरा घर बेहोश पड़ा है। और जब जो है यह घटना सभी को मालूम होती है तो सभी आस पड़ोस में हलचल मच जाती है। और जैसे ही परिवार के लोग होश में आते हैं वो लोग कहते हैं कि बादल, तुम्हें नज़दीकी थाना क्षेत्र में जाकर पुलिस को इस बात की कंप्लेंट करनी चाहिए। तो बादल कुछ सोचता समझता है और वह जो है नज़दीकी थाना क्षेत्र तितावी में जाकर वहां पर FIR दर्ज करवाता है। वहां पर वो बताता है कि साहब, मेरी शादी 1 मार्च 2024 को हुई थी। उसी रात मेरे साथ दुल्हन आई और मैंने उसके साथ सुहागरात मनाई और वह अपने घर से कुछ खाने का सामान लेकर आई थी और वह सामान जो है मेरे पूरे परिवार को खिला दिया, जिससे हम लोग बेहोश हो गए और जो हमारे घर का जितना भी जेवर था और पैसा वह लेकर रफू चक्कर हो गई। पुलिस मामले को गंभीरता से लेती है और FIR दर्ज कर लेती है। और फिर कुछ समय बीतता है, लगभग 6 मई 2024 को पुलिस उस दुल्हन और उसके साथ के 6 लोग और होते हैं, इनका पूरा गैंग होता है, इनको पकड़ लेती है। और पकड़ने के बाद जो है इन्हें जेल भेजने की तैयारी की जाती है। उससे पहले होता क्या है फ्रेंड्स कि अगर किसी को भी जेल भेजा जाता है तो उससे पहले उसका मेडिकल चेकअप कराया जाता है। तो सभी का मेडिकल चेकअप होता है और जब रिपोर्ट आती है तो पुलिस वाले रिपोर्ट देखकर हैरान हो जाते हैं। उनकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं और वह उस दूल्हे यानी कि बादल को बुलाते हैं तो उससे कहते हैं, क्या यह वही लड़की है जिससे तुमने सुहागरात मनाई थी? तो बादल कहता है कि हाँ, यह वही लड़की है जिससे मैंने सुहागरात मनाई थी और यही लड़की मेरे जो है रुपया और जेवर लेकर भाग गई थी। तो पुलिस वालों को एक बार फिर जो है भरोसा नहीं होता है। वह इसी बात को फिर दोहराते हैं कि सच में बादल बताओ, क्या यही लड़की थी? तो बादल एकदम कहता है, सर 100% यही लड़की थी और मैंने इसके साथ सुहागरात मनाई थी। जब यह बात पुलिस वालों को मालूम हो जाती है तो
एक तरफ तो पुलिस वाले बताना नहीं चाह रहे थे बादल को उस बात के बारे में, लेकिन बताना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि अगर नहीं बताते तो उसे अनजाने में बहुत ही ज़्यादा उसकी जब गंभीर हालत हो जाती तब उसे पता चलता। तो पुलिस वाले कहते हैं कि इस लड़की को एड्स है। जैसे ही यह जो है बात सुनता है बादल, उसके पैरों तरीके से जो है ज़मीन खिसक जाती है और वह जो है रोने लगता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या करूं, यह जो है किसकी सज़ा मुझे मिली है। बादल बहुत ही परेशान हो जाता है और जब इन सभी को जेल भेज दिया जाता है तो जेलर उस लड़की से पूछता है कि अभी तक तुमने जो है कितने लोगों को लूटा है। तो वह बताती है कि अभी तक मैंने 5 और लोगों को लूटा है और बादल 6वां व्यक्ति था। तो पुलिस जो है उन 5 की जो है डिटेल खंगालती है और यह खबर जो है सब कहीं छप जाती है कि एक लुटेरी दुल्हन जो एड्स से पीड़ित है वह 5 लोगों के साथ इसी प्रकार का जो है और फ्रॉड कर चुकी है। तो लोग बहुत ही दहशत में पड़ जाते हैं और कुछ लोग जो है उनकी डिटेल निकल भी आती है और उनसे संपर्क करते हैं पुलिस वाले, लेकिन कुछ लोगों की डिटेल नहीं निकल पाती है। तो उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। और आज की हमारी जो है इसी से संबंधित दूसरी सच्ची घटना है। बिहार का एक कैमूर ज़िला है, वहाँ से जो है 20 जनवरी 2020 को पटना से चलकर भगवा के लिए एक रेलगाड़ी चलती है, इंटरसिटी एक्सप्रेस। यह जो है पटना से लगभग 5:30 बजे चलती है और इसका भगवा पहुंचने का टाइम होता है लगभग 12:30 बजे के आसपास। तो जैसे ही यह गाड़ी जो है रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है, कुदरा नाम का स्टेशन, कुदरा रेलवे स्टेशन, वहाँ पर 2 लड़के उतरते हैं। उन दोनों का नाम होता है, एक का नाम दीपक होता है और दूसरे का नाम वीरेंद्र होता है। दीपक की उम्र लगभग 28 साल होती है और वीरेंद्र की उम्र लगभग 26 साल होती है। जैसे ही उतरता है और दीपक वीरेंद्र से कहता है कि मैंने एक बोगी में देखा है कि एक महिला बिल्कुल अकेली ही बैठी हुई है और उसमें कोई भी सवारी नहीं है। तो वीरेंद्र कहता है ऐसा नहीं होगा, कोई ना कोई बैठा होगा। लेकिन वह कहता है नहीं, बिल्कुल खाली है, केवल वह महिला अकेली ही है। तो कहते हैं चलो चल के देखते हैं और वह रेलगाड़ी के स्पीड के साथ ही जो है दौड़ते हैं और उसी बोगी में चढ़ जाते हैं। और जैसे ही देखते हैं पूरे डिब्बे में कोई भी नहीं होता है। तो वह लोग क्या करते हैं, सारी खिड़कियां और दरवाजे जो होते हैं बोगी के बंद कर लेते हैं और उस महिला के पास जाते हैं और उसे देखकर उन दोनों की नीयत ख़राब हो जाती है। वह सोचते हैं चलो इनके साथ कुछ करते हैं। तो वह जो है बारी बारी से उस महिला का बलात्कार करने लगते हैं। एक वीडियो बना रहा था तो दूसरा बलात्कार कर रहा था। इसी बीच महिला बोलती भी है कि मुझे छोड़ दो। तो वह कहते हैं कि अगर चिल्लाओगी तो तुम्हें गाड़ी से नीचे फेंक देंगे। तो महिला जो है विरोध करने की स्थिति में नहीं होती है। हालांकि वह कई बार कहती है कि मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, लेकिन वह लोग नहीं मानते हैं और बारी बारी से उसका जो है सामूहिक बलात्कार कर रहे होते हैं। और जैसे ही यह ट्रेन जो है भगवा पहुंचती है लगभग जो है 12:30 बजे के आसपास, तो वहां पर क्या होता है कि यह ट्रेन का आखिरी स्टॉपेज था और वहीं से जो है अगले दिन वहां से ट्रेन यही चलती है पटना के लिए। तो जब ट्रेन पहुंचती है तो जीआरपी की एक जिम्मेदारी होती है कि वह सारे डिब्बों को चेक कर ले कि कोई यहाँ रह तो नहीं गया, इसमें किसी की नींद तो नहीं लग गई हो और वहाँ पर सो रहा हो। तभी एक डिब्बे पर नज़र जाती है जीआरपी में पुलिस वाले जो एक दरोगा होते हैं विजय शंकर तिवारी, और उनके साथ एक महिला कांस्टेबल होती है और एक पुरुष कांस्टेबल होता है। और पुलिस वालों की नज़र जैसे ही उस बंद बोगी पे जाती है
तो उन्हें शक हो जाता है और वह कहते हैं तुम अंदर कोई भी हो निकल आओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जैसे ही यह दोनों वह बातें सुनते हैं तैसे ही वह जो है सतर्क हो जाते हैं और अपने कपड़े पहनने लगते हैं। इसी बीच महिला भी जो है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि मुझे बचाओ बचाओ। तभी क्या होता है, जैसे ही गेट खुलता है तो एक जो होता है दीपक लड़का होता है, वह पुलिस से किसी न किसी तरीके से बचकर भाग जाता है, लेकिन वीरेंद्र पकड़ लिया जाता है। और पकड़ने के बाद उन लोगों को जो है जेल भेजने की उनकी भी तैयारी होती है। उससे पहले उनका भी मेडिकल कराया जाता है, प्लस उस महिला से भी पूछताछ होती है कि तुम इतनी रात कहाँ से आ रही थी और इस बोगी में अकेले ही थी। तो वह कहती है कि साहब मेरा जो है के गया में एक सेंटर है एंट्री रेट्रोवायरल सेंटर थेरेपी, वहाँ पर मेरा एड्स का इलाज चल रहा है, वही मैं इलाज कराने वहाँ थेरेपी लेने जाती हूँ। और फिर जो मैं यहाँ पर रात में आके पहुँचती हूँ, क्योंकि इसके अलावा वहाँ पर और कोई भी जाने का साधन नहीं है, केवल ट्रेन के माध्यम से ही वहाँ जाया जा सकता है। तो पुलिस वाले जैसे ही यह बात सुनते हैं कि यह महिला एड्स से पीड़ित है, तो वह एक बार फिर पूछते हैं उससे, क्या तुम्हें सच में यही बीमारी है कि तुम केवल ऐसे ही जो है झूठ बोल रही हो? तो वह कहती है नहीं साहब, मुझे सच में यही बीमारी है। यह बीमारी मेरे पति से मुझे हुई है, जो कुछ दिन पहले मेरे पति गुजर गए हैं और उस महिला को मालूम नहीं होता है कि उसके पति की बीमारी उसमें भी हो गई है। और जैसे ही उसे पता चलता है कि मुझे भी एड्स है, तो वह जो है बिहार के गया में जाकर और जहाँ पर यह सेंटर होता है एंट्री रेट्रोवायरल सेंटर थेरेपी, वहाँ पर जाकर अपना इलाज करवाती रहती है। तो इसी दरमियान वह आती थी जाती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि 20 जनवरी 2020 की रात उसके लिए बहुत ही खौफनाक होगी। जैसे ही यह बात जो है उन लड़कों को बताई जाती है कि जिसके साथ तुम लोगों ने बलात्कार किया है वह महिला एड्स से पीड़ित है। जैसे ही वह दोनों यह बात सुनते हैं तो उनका रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो जाता है और उन लोगों की कुछ समझ में नहीं आता है। और फिर जो है उन दीपक और जो है वीरेंद्र को पुलिस जेल भेज देती है। इसके साथ साथ उनके परिवार के लोग भी जब यह बात सुनते हैं, दीपक और वीरेंद्र के परिवार के लोग, कि इन लोगों ने एक महिला जो कि एड्स से पीड़ित है उसके साथ बलात्कार किया है, तो वह भी समझ जाते हैं कि अब यह बीमारी इनको भी हो गई होगी और वह भी रो रो कर उनका भी बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। वो कहते हैं ना कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। वो शायद कानून की कार्यवाही में देरी हो सकती है, लेकिन ऊपर वाले की जो कार्यवाही होती है उसमें बिल्कुल भी देरी नहीं होती है। उसमें मार भी ऐसी पड़ती है कि आवाज़ नहीं होती है, लेकिन और पूरी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है। तो शायद कुछ इसी प्रकार का इन लड़कों के साथ भी हुआ था। अगर यह लोग जो है उस महिला को जाने देते, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करते, तो उनका यह बीमारी नहीं होती। फ़िलहाल शुरुआती में जब पुलिस जांच करवाती है तब उन्हें जो है एड्स नहीं निकलता है, लेकिन बाद में इसके होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। फ्रेंड्स, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। क्योंकि हमारे समाज में अपराध तभी बढ़ते हैं जब हम लोग जागरूक नहीं होते हैं। तो आप सभी लोग जो है, अगर कोई आस पड़ोस में या आपके किसी सफ़र में आपको कुछ गलत होते दिख रहा हो, तो आप जो है इसकी घटना पुलिस को ज़रूर है सूचित करें।
क्योंकि यह हमारी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इसी प्रकार की जो है सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ पाने के लिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।